ଜୁମ୍ ସେଟିଂରେ ବି आई थिंक मोर रेकॉर्ड होचे ରେକର୍ଡ ହଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍। मु टैब रे जॉइन करछे तो आई एम रिकॉर्डिंग माय स्क्रीन बेसिकली। ଆଚ୍ଛା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦବା ତ। ବଟ୍ ତମେ ସେୟାର କରିବ କେମିତି ମତେ? ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭରେ? नॉन ड्राइव एनीथिंग लेट्स सी मु थरे चेक करछे कि ऑडियो सब ठीक से आछे ना नहीं। ମୁଁ ଏଇ ଫୋନରେ ଦେଖାକୁ କରେ ରେକର୍ଡିଂ। ଦିସ୍ बाकी इज सेटा रखियो कोडी नहीं रिकॉर्डिंग करी भी नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स अराउंड 3:14 PM एंड टुडे इज़ संडे। सो गाइस, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। लेट्स मीट आशीष दास। ही इज़ लिविंग इन लंदन एंड इज़ वर्किंग इन JP Morgan कंपनी। सो गाइस, मैंने उनके साथ कैसे कनेक्ट किया वो तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया हूँ कि नॉर्मल मैंने उनके साथ लिंक्डइन पे अप्रोच किया, तो फिर हम लोग कनेक्ट हो गए। हम लोग का मीटिंग स्टार्ट हो रहा है। सो नाउ गाइज यू कैन सी आशीष दास। यस यस, मो इंट्रो वाला ब्लॉग मैंने बने दिली मो पाई है। तुम म्यूट रे अछा। ओके, 1 सेकेंड। एक्चुअली मुझे इंट्रो वाला ब्लॉग स्टार्ट कर देली कि जो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो या पूर्व मु दीटा वीडियो बनौची। एक्चुअली फर्स्ट वीडियो रे मु तम संगे केमती कनेक्ट हेली तार मु स्टोरी बतईची, जोटा कि मुझे आज शूट करची मॉर्निंग रे। सो सेटा को आगे पोस्ट करा हबो, तापर प्रमोशन होला पर ए वीडियो आसीबो। गोटे गोटे जिनस ट्राई कर दो लाइक मैं गूगल इट वंस कि मे बी किछि ओटे थिबा हमें मिस करतबा गूगल मीट मोर नेटवर्क के प्रॉब्लम अछि आज एक्चुअली। अच्छा गाइस, आशीष भाई को नेटवर्क इशू होची बहुत। कम पिउछ भी देखेला ठीक ना चा पिउछे टी। ओके ओके, एटा निजे बनैछ? नाइस नाइस। यस एबे तो मु मो घरे ही अछि। एटा मो घर देखो। अच्छा हाँ, एटा एटा कोलकाता रे मु मो घरे। सो घर पाखरु मो ऑफिस। अरे कोलकाता फिल्म कोलकाता गरम गरम सो एवरीथिंग कोलकाता इज स्ट्रीट फूड आई हैव हर्ड कोलकाता इज वेरी गुड। वेरी गुड मीन्स नो वेरी लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। तमे ट्रांसपोर्ट केमती भी बहुत लो कॉस्ट रे कर परिबो। The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Very aggressive actually. Who are actually from West Bengal, proper original Bengali. They are very aggressive. मैंने भी confused हो चु actually. First तो Zoom meeting रे में meeting कर चु and now we are confused कि हमें केमते याको गैलरी व्यू माने मोर आसी जाउची से व्यू टा, बट आशीष भाई कर से व्यू आसुनी जेमती कि एबे दी साइड हे गला। एबे एमती ही व्यू आने पे मो आमे ट्राई करछु तांको सिस्टम रे, बट सेटा होनी। आ सेकेंड पॉइंट होची जूम रे एक्चुअली रिकॉर्डिंग रो किछि ऑप्शन नाही। सो ठीक अच्छे, जमती भी हो आमे सेमती गोटे पॉडकास्ट बनाऊँ एंड आज आशीष भाई होचन आम पॉडकास्ट रो गेस्ट। सो आमे जानिबा तांकर जर्नी, मैंने से सिलिकॉन पास आउट परे नॉर्मल तांकर जर्नी केमती थिला। इन्फोसिस रे आई थिंक ही स्पेंड अराउंड 6 years एंड आफ्टर दैट नो ही प्लेस्ड इन JP Morgan। अबे लंडन में अछंदी से। आमे एटा को सीरीज वाइज से ब्लॉग बनेबा। नॉट इन लंदन इरे ठीक अछि, कवर अप कर दिया कोठी अच्छा तमे ग्लासगो। ओके, सेटा तो हमें इंट्रो रे देखिबा जेबे हम पूरा प्रॉपर ब्लॉग स्टार्ट हबो। चलो बढ़िया बढ़िया। आई थिंक द 80 से कोच कि एटलीस्ट 3 पार्टिसिपेंट थिले सेटा दिसियो बोली के कोचे तो। अच्छा गैलरी व्यू मोर तो दीटा रे आसी जाउछ। आई थिंक मते मैक रे आसी जाउछ सेमती मे बी आई डोंट नो। अच्छा मु गोटे काम करछि, एमती शूटिंग रे बहुत बढ़िया आसी हला। एमती एई शूट रे बहुत बढ़िया आसी। एमती भी मु शूट बनौछि हला। सो तमे भी तुम रिकॉर्डिंग थाउ मते देले मु ताको कंबाइन करके बढ़ेबी। आ तमे देखिबा मु एडिटिंग बहुत भलो करे। ओके डन। भलो करे देखि दे आशीष भाई को। रैंडम मीट। सो ठीक अछि, आमे स्टार्ट करिया पॉडकास्ट। बिल्कुल
तो you will get to experience something that maybe you will like or maybe not, right? अगर मतलब experience ही नहीं किया तो like you don't know all like what you are missing out on, right? Yes. तो आप definitely just I was Okay, like so looking start into करते हैं. mm-hmm. So hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. It's around 3:20 p.m. and today is Sunday. And you know me, I am Subrat. I am a software developer in Kolkata. I am a mobile app developer. So आज के ब्लॉग में ये तो ब्लॉग नहीं है गाइस, ये वन टाइप ऑफ पॉडकास्ट. मैंने भी जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग इसमें खुद के लाइफ में मैं ब्लॉग करूंगा, उसके बाद भी मैं आईटी के बारे में बात करूंगा. जो आईटी में है, आईटी में काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो टुडे आवर गेस्ट, नो यू नो, आशीष दास. एक हम लोग ये उड़ीसा से हैं, कोरापुट से. एंड ये मेरे साथ रैंडमली कनेक्ट हो गए. तो पिछले ब्लॉग में मैं आपको बताया था हाउ आई कनेक्ट विद आशीष भाई. रैंडमली लिंक्डइन हम लोग लिंक्डइन में मैं ऐसे मैसेज कर दिया, तो फिर उसके बाद फिर पॉडकास्ट के लिए मैंने इनवाइट कर दिया, तो एंड ही एग्रीड. सो आशीष भाई, वेलकम वेलकम टू माय चैनल. Thank हाउ you, इज इट hi guys. फीलिंग? All good, full of energy. या This is the first time मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ actually. Like this is not something that I'm very familiar with, so good. Trying something new. या सो गाइस, बेसिकली आशीष भाई भी होचंदी, आशीष भाई सॉरी, बीच बीच में मैं ओडिया बोल दे रहा हूँ बिकॉज यू नो वी बोथ आर ओडिया. जो Like, ओडिया में जो उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं वो समझ जाएंगे. hmm. तो ये हिंदी इसीलिए मैंने यूज करता हूँ कि ग्लोबली लोग देखें. एंड इंस्पायर बाय आशीष भाई बिकॉज around he spent 6 years in Infosys. That not a very small things, is very long time life journey. So we know means how to get Infosys from college, but आशीष भाई बताएंगे उनका जर्नी. So Ashish bhai, please share your journey, how you get Infosys, then after that in JP Morgan. Okay. People are very excited to Journey is a very expand. journey ऐसे nothing special I would say. Like मैं इतना special नहीं हूँ. I'm just a normal developer from a very mid-tier college, right? I'm not an IITian or an IITian, right? So सॉरी लाइक मेरा बीच बीच में इंग्लिश निकल जाएगा बिकॉज स्टेइंग हियर बात मेरा नहीं आप. थोड़ा आदत हो गया है. लेकिन बिकॉज जिससे भी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मोस्टली मतलब हिंदी में भी रहता है. इट्स लाइक जो इंडियंस आए उनके साथ हिंदी में बात करते हैं देन बट मोस्टली इंग्लिश में रहता है. सो मेरा इंग्लिश बीच बीच में निकल जाएगा. सो इट्स ओके. एंड देन आई थिंक मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था लाइक फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट. लाइक अगर कॉलेज से बोलूंगा तो लाइक आई स्टडीड इन भुवनेश्वर. दैट्स कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा. ठीक है. तो चार चार साल बीटेक किया मैंने भुवनेश्वर में. एंड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट. मतलब ऐसा कुछ बहुत बढ़िया नहीं था. एंड द ओनली थिंग आई हैड इज लाइक पैशन टुवर्ड्स आईटी. मुझे नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है. एंड देन अभी भी लाइक आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ टू डू समथिंग न्यू whenever I got some chance because like जब सुब्रत ने कनेक्ट किया मेरे साथ that day only I was thinking कि मुझे कुछ नया करना है. And then I need to start something new. I want to start something new. Then luckily like that's how life works, right? Like you need to put yourself in the right direction. Then कायनात सारी कायनात आपको हेल्प करने में लग जाती है. शाहरुख खान का डायलॉग है, राइट? So it's like that only. I think I have been always very lucky in that department. भगवान ने हमेशा हेल्प किया है. So right time में right friends मिले हैं, right direction में मेरे steps गए हैं. It's not very planned, but हाँ, like I would say believe in yourself, do your work like with passion, and then जितना आपके कंट्रोल में है you do that, and then बाकी सब तो भगवान का है. Like finally, So आप yeah. कॉलेज में आप एवरेज थे या टॉपर या बैक बेंचर? I was a very average student. Yeah, average ही बोलूंगा मैं. Like I'm not topper. Hmm. नॉर्मल जैसे इन्फोसिस का प्लेसमेंट आता है कॉलेज में, वैसे ही आपका हम Yeah, लोग का yeah, कॉलेज में आया था. yes. सो आपके टाइम में तो प्लेसमेंट का हायरिंग बहुत अच्छा होगा सिलिकॉन पे. हाँ, quite good. I think around
100 समथिंग तो लिया था इन्फोसिस एंड विप्रो मिलके आई थिंक। ओके। सो हम्म जैसे कि इन्फोसिस का एग्जाम होता है, जैसे कि हम हम्म लोग का 3 जैसे कि जैसे भी एग्जाम होता है प्रोसेस है इन्फोसिस का, वैसे ही आपका एग्जाम। और व्हाट वाज योर फर्स्ट एलपीए यू गॉट फ्रॉम सिलिकॉन टू इन्फोसिस? आई थिंक 3 एलपीए, 4 एलपीए, 7 एलपीए। 3.6 बेस। ओह, ओके, ओके। सो उसके बाद फिर 6 साल तो मतलब ऐसा देखो, मेरा भी एक्सपीरियंस 1.9 इयर्स। ओके, हम्म आफ्टर दैट आई वांटेड टू स्विच, तो मैंने स्विच कर लिया। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि आपने 6 साल टाइम स्पेंड किया है इन्फोसिस में, हम्म कुछ तो मतलब कुछ तो होगा ना, जैसे कि आप 6 साल रुके हो इन्फोसिस में। तो मेरा प्लान तो आप एक्चुअली कुछ डिफरेंट ही था। लाइक आई वांटेड टू डू हायर स्टडीज, लाइक मेरा बहुत मन था, आई वांटेड टू डू एन एमटेक इन मतलब कोई स्पेशलाइजेशन के साथ इन आइदर आईआईटी और एनआईटी। लाइक मेरा ये मन था कि लाइक मतलब एमटेक करूंगा तो आईआईटी या एनआईटी से करूंगा, नहीं तो ज्यादा कुछ फायदा है नहीं। दैट्स व्हाट वाज इन माय माइंड। तो मैं ओके, पहले तो ये सोचा कि मैं ज्वाइन करूँ कि नहीं, बिकॉज आई हैड 3 ऑप्शंस। लाइक टीसीएस भी हो गया था मेरा इन्फोसिस भी हो गया था, एंड देन आई गॉट आईबीएस हैदराबाद और बैंगलोर आई थिंक हैदराबाद मिला था मुझे। एक फाइक बिजनेस ओके, स्कूल, वो एमबीए के लिए है। वो हो गया था मेरा। एंड देन बट आई वांटेड टू डू एमटेक, लाइक मुझे मैनेजमेंट में नहीं जाना था, आई वांटेड टू बी a core tech guy. So I thought like I'll join Infosys or TCS, and then I'll kind of study for GATE. क्यों GATE भी दिया था मैंने, GATE भी हो गया था मेरा एक्चुअली, I got qualified, but it was not ओके। that good कि like I could get into an NIT or an IIT, right? So ठीक है, so then I thought कि I'll join in some of the companies, either TCS or Infosys, and then I'll start working on myself to get start working on myself to crack GATE basically. That was the initial plan, but then जब मैं join कर गया Infosys, then kind of journey took over. Like Infosys Mysore life is like very beautiful. Like Infosys Mysore ka life, there is no comparison. Like those people who have been to Infosys Mysore, they can relate. Infosys Mysore ka life is like Jannat. Okay, you'll get good food, you'll get world class treatment. उसके अंदर like multiplex भी है, like we used to go watch movies there, and you know like जो मतलब आई थिंक मैंने सिम्बा देखा, इट्स नॉट सिम्बा, आई थिंक द लायन किंग उस टाइम पे निकला था। ठीक है, कबीर सिंह भी आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई थिंक हाँ। तो उस टाइम पे ये सब जो मूवीज निकली थी हमने सारे इन्फो, वो दैट्स फ्री बेसिकली। यू हैव टू गो हुँ, एंड स्टार्ट इन द लाइन, एंड देन यू विल गेट द टिकट इफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। एंड वो मैसूर कैंपस वाज वेरी नाइस। ओके, मतलब जो भी मैसूर गए हैं, you ask them, they'll say the same thing. It was so clean. They used to clean the roads, like the footpaths as well. पता है ना, जो weekend, every weekend वो लोग फुटपाथ को ऐसे like सर्फ एंड ऑल डाल के वो they used to clean it up. तो वो ओके। तो वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था इन्फोसिस मैसूर का। एंड देन आई जॉइंड बैंगलोर, राइट। इन्फोसिस। तो इन्फोसिस बैंगलोर, लाइक आफ्टर ट्रेनिंग आई जॉइंड इन्फोसिस बैंगलोर। तो इन्फोसिस बैंगलोर में luckily I got a project that's the client is from here, UK. Okay, वो रैंडम ही ओके, था, लाइक आई सेड राइट। जो मेरे लाइफ में वो है, आई डिडंट प्लान मच, आई जस्ट डिड व्हाट आई कुड डू एट दैट टाइम, एंड देन मतलब प्रोजेक्ट एक कैसे लग गया कि लाइक क्लाइंट यूके का था। आई वर्क देयर इन दैट प्रोजेक्ट, आई गॉट आफ्टर 3.5 years experience, I got an opportunity to come here actually to UK। ठीक है, हुँ, तो बाय द टाइम आई केम हियर अबाउट 4 years हाँ मतलब 3.5 समथिंग। कितना एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो 19 20 21 22, हाँ लाइक अबाउट 3.5 एक्सपीरियंस जब मुझे था, एट दैट टाइम आई गॉट टू नो कि आई विल गेट अ चांस टू गो टू मतलब कम हियर बेसिकली यूके। ओके। तो देन एट दैट टाइम सो में रह गया। यूके गए थे इन्फोसिस थ्रू में, राइट? हम्म इन्फोसिस में जब थे उस टाइम हाँ आप यूके गए थे? यस यस। ओके, तो मतलब यहाँ पे फिर लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड आईसीटी काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो इंटर कंपनी ट्रांसफर होता है, तो दैट्स काइंड ऑफ ओके, अ वीजा, बट हाँ। तो मैं यहाँ आया इन 2023। तो उससे पहले भी मैंने बहुत बार सोचा है कि इन्फोसिस छोड़ना है करके,
But then at that time I don't know, like something came up and I didn't leave. ऐसे नहीं कि मतलब offers भी थे मेरे पास, but I didn't because something good came up, like maybe like ओके कुछ better technology में काम करने का opportunity मिल गया, या like something like that. तो ऐसे होते ही like I जब भी मैं छोड़ने का कोशिश कर रहा था तो something better happened and then I just sticked around and then now I'm here. ओके सो मीन्स व्हाट वाज योर डेजिग्नेशन व्हेन यू वर इन Infosys एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर uh, I think joining was, भूल भी गया हूँ मैं, आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी करके रहता है मैसूर में, ओके एंड देन इट बिकम सॉफ्टवेयर डोमेन इंजीनियर, देन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन टीए। मैं जब छोड़ा डोमेन तो मैं टीए था। ओके ओके हम्म। डोमेन क्या था डोमेन टेलीकॉम। अच्छा टेलीकॉम ओके हम्म। सो जब आपका चेंज हुआ मतलब इन्फोसिस से जेपी मॉर्गन हम्म। तो वो फेज कैसा था मतलब हाउ यू कनेक्ट विथ जेपी मॉर्गन स्पेशली मींस कुछ हम्म। एग्जाम था एग्जाम क्रैक किए जैसे हो नॉर्मल या इंटरव्यूज रहते हैं हम लोग के, राइट, लाइक आई हैड, मेरा कुछ 5 राउंड का इंटरव्यूज हुए थे, 5 राउंड्स। हाँ। ये तो होता है भैया मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि इंटरव्यू लेकिन ये हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे एफर्ट डालें जेपी मॉर्गन जाने के लिए एंड जैसे कि मैंने कंपनी चेंज किया था मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया था नौकरी हम्म। पे अप्लाई किया देन आई गॉट नो कनेक्शन फ्रॉम दिस कंपनी एक्चुअली वेयर आई एम नाउ हम्म। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फाउंडर एंड आई कॉल्ड हिम एंड अप्रोच्ड कि या आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब देन उसके बाद वो मेरे को इंटरव्यू के लिए मेरे को अप्रोच किए देन मैं इंटरव्यू दिया देन हो गया हम्म। आपका कैसा था प्रोसेस कि आप इन्फोसिस से जब जेपी मॉर्गन आप स्विच किए तो व्हाट वाज योर जर्नी एंड हाउ यू गॉट दिस कंपनी पर्टिकुलरली सो ये था कैसा ये बताइए थोड़ा सो क्योंकि ये जो हाँ जो यहाँ पे आए हैं दे दिल नो कि वीजा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। लाइक आप यूएस भी जाओगे एंड देन जहाँ एनी एनी कंट्री बेसिकली आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे, यू आर वर्किंग देयर मींस लाइक योर वीजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो वीजा के लिए एक स्पॉन्सरशिप लगता है, लाइक यू नीड टू हैव अ स्पॉन्सर फॉर योर वीजा। ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी होनी चाहिए who will say कि I am sponsoring this guy, I'm going to pay him salary and he is going to work for me in this designation in this particular, and वैसा होता है, right? That's kind of the process to get a visa. ठीक है। तो अब जैसे मैं इन्फोसिस से यहाँ आया था तो आई वाज इन अ ग्लोबल मोबिलिटी वीजा, so that's basically ICT, intercompany transfer, so it's like I was still an Infosys employee. My base location was still Bangalore, but I used to work in England for like my location was kind of Infosys London, right? London, I mean. यस So yeah, तो फिर जब वीजा चाहिए रहता है तो देन यू लुक फॉर द कंपनीज हु आर स्पॉन्सरिंग यू, लाइक सारी कंपनी स्पॉन्सरेबल नहीं रहती है, तो इफ यू गो टू यूके गवर्नमेंट वेबसाइट यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स जो स्पॉन्सर कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो आई कैन गिव यू द लिंक इफ यू वांट, जहाँ से तुम्हें लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? एंड देन यू लुक फॉर लाइक कौन सी कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकता है, लाइक कौन सी कंपनी हायर कर रही है बेसिकली, राइट? देन फॉर दैट यू गो टू लिंक्डइन, यू गो टू, लाइक आई अप्लाइड सो मेनी जॉब्स, लाइक वो भी बहुत बहुत लंबी स्टोरी है, लाइक हाउ यू काइंड ऑफ process all these things. It's not very straightforward कि मैंने बस LinkedIn गया, मैं अप्लाई किया, and it's because like nowadays you must be knowing कि इमिग्रेशन को लेके हर जगह चल रहा है, लेकिन यूएस में अभी बहुत सारा चल रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए, although you are legal, like like वो भी they are squeezing it basically, right? कि दे आर ट्राइंग टू, सारी कंट्री अपनी अपनी जनता को जो भी है, राइट, दे आर ट्राइंग टू हायर देयर ओन पब्लिक इंस्टेड ऑफ गिविंग समवन वीजा एंड देन हायरिंग देम, राइट? तो उसके वजह से like when I was applying for job in 2024, what happened is like out of
like out of 20 applications or out of 30 applications, I could get call back for around 10 to 15 jobs, like around 40 to 50% आप बोल सकते हो कि मुझे कॉल बैक आते थे, राइट? अगर मैंने 40 जॉब अप्लाई किए हैं तो ठीक है, मुझे 10 से 15 जॉब का कॉल बैक आएगा कि इंटरव्यू शेड्यूल होगा. बट देन व्हेन आई अप्लाइड अराउंड एंड ऑफ 2024, not end of 2024, I mean, sorry, I missed the year up, I think. मैं पहली बार जब Yes. अप्लाई कर रहा था that was end of 2023, ठीक है? Okay. तो at that time I could get like out of 40 odd applications, I could get a call back for around 15 to 20 call back interview schedules, right? But then जब अभी मैं recently जब 2024 एंड से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, not recently, around 1 year back, I mean, 2024 एंड Mhm. से जो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, I applied for around 100 jobs. Out of that I got a call back for only 3 jobs. मतलब आप Oh. 100 अप्लाई करते हो, and you just look at the ratio, okay? मतलब बस एक साल में, okay? Just in 1 year आप 40 jobs अप्लाई करते थे and then you are getting a call back for at least 10 to 15, और आप 100 जॉब अप्लाई कर रहे हो और आपको बस तीन तीन जॉब का कॉल बैक आता है इंटरव्यू शेड्यूल, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट? Mm. एंड सारी कंट्रीज में ही ऐसे हो रही है. तो लाइक पीपल, लाइक इवन कंपनीज स्पॉन्सरशिप के लिए, अब जैसे ट्रम्प का देख लो कि इंक्रीज द प्राइस ऑफ H1B सो मच, राइट? अब Yeah. कंपनी किसी को स्पॉन्सर करने के लिए दे नीड टू पे सो मच, राइट, इन यूएस, राइट? Yeah. तो यूके का भी आई थिंक इंक्रीमेंट हुआ है, बट इट्स नॉट दैट मच, जैसे ट्रम्प वाला नहीं है. इट इंक्रीमेंट हुआ Mhm. है. देयर हैज बीन डिफरेंट लॉज इन यूके कमिंग इन, जो लाइक इट्स मेकिंग इमिग्रेशन अ बिट टाइटर. जैसे इंग्लिश के रूल्स आ रहे हैं कि एटलीस्ट जैसे जैसे आइल्स पता होगा बहुत सारे लोगों को, दो पीपल हु आर हाँ. गोइंग अब्रॉड टू स्टडी और वर्क, दे यूज्ड टू गिव आइल्स, राइट? द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट काइंड ऑफ. तो उसका सर्टिफिकेशन लेवल इतना होना चाहिए एटलीस्ट, वो सब बहुत सारी चीजें वो ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे. इट्स ऑल टू काइंड ऑफ स्क्वीज इमिग्रेशन, ठीक है? तो Okay. देन 2024 में मैंने जब 100 जॉब्स अप्लाई करी, then 100 jobs apply करी. Definitely I got help from people. Okay, I'm not saying I did it all by myself, because your connections and your people you connect to, they are going to help you out, and I think that's Yeah. very big. Okay, तो आप, you should Matter. increase your connections. You should keep connecting with people, and don't know, मतलब you just ask for help to people. You don't know when someone would say yes. You just keep trying from your end, I would say. Okay, Yeah. तो उस टाइम पे फिर कॉल बैक आया जब मुझे, then I was like I'm getting just 2 callbacks and I have to crack this interview in any way, right? Mm. So then I started studying. Like I I used to work and study. That's it, nothing else. मतलब स्टडी मतलब क्या स्टडी कर रहे थे? डीएसए, yeah, नॉर्मल कोडिंग्स. coding. I used to go from like lead code questions. Like I used to go, and then lead code में बहुत सारे ऐसे बहुत, like I followed Instagram. मैं generally use नहीं करता. Like recently I've started using, but मतलब हाँ, तो मैं इंस्टाग्राम में क्या करता था कि आई यूज्ड टू फॉलो द पीपल जो जावा के कंटेंट्स देते थे, या फिर जो जो लाइक आईटी के सेक्टर के कंटेंट देते थे. आई यूज्ड टू फॉलो देम एंड आई यूज्ड टू लाइक देयर काइंड ऑफ रील्स. तो मेरा फीड ही वैसे बन जाता था. देन आई यूज्ड टू गो थ्रू, लाइक अब जैसे मैं क्या करता था, कि इंस्टाग्राम में किसी को फॉलो कर लिया, एंड देन दे आर गिविंग कंटेंट डेली, राइट? नॉट डेली, एटलीस्ट वीकली, राइट? तो मैं क्या करता था, उनका कंटेंट पूरा लाइक स्टार्टिंग से जाके उसको स्क्रॉल, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, डू आई नो दिस कॉन्सेप्ट, आई नो इट, देन आई विल स्किप इट, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट रील. ओके, आई नो दिस कॉन्सेप्ट बट आई नीड सम डिटेल्स इन दिस पार्ट. तो मैं उसका जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता था, एंड देन आई मेक नोट्स. आई स्टिल हैव दोस नोट्स एक्चुअली. AWS के नोट्स बनाए मैंने. लाइक आई लाइक राइटिंग, मतलब मैं लिख लिख के पढ़ता हूँ. तो लाइक दैट्स माय स्टाइल, आई वुड से. लाइक तो वैसे किया मैंने. आई काइंड ऑफ गेव अराउंड 3-4 months टू एवरीथिंग, लाइक ऑल दिस, लाइक मतलब बीच में तो मैं आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड. मतलब मैं इतना अप्लाई कर रहा था, व्हेन आई अप्लाइड अराउंड 50 जॉब्स, और मुझे एक भी कॉल बैक नहीं आया था. आई डिडंट गेट अ सिंगल कॉल बैक. तो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड.
तो मैंने छोड़ दिया था 1 महीने के लिए बीच में कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ऐसे उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था एक्चुअली तो लाइफ में। जेपी मॉर्गन का कब आया था कॉल? अराउंड मई तो 2024। सेम आप अप्लाई कर रहे हो वैसे ही अप्लाई करते जा रहे थे, तो फिर जेपी हुँ। मॉर्गन से So कॉल आया। what happened is like एवरी एवरी वीक और सो कुछ-कुछ 1-2 पोज़ीशन नए बनेंगे। ओके। एंड इट्स लाइक अप्लाई जॉब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कैसा आई थिंक इंडिया में इट्स डिफरेंट लाइक इफ यू जैसे आप टीसीएस का इंटरव्यू देते हो एंड यू आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू देन आप 6 मंथ को कूलिंग पीरियड रहता है कुछ तो आई थिंक इंडिया में आई थिंक वैसे था आई डोंट नो अभी कैसा है तो बट यहाँ पे वैसा नहीं है लाइक पीपल टू हायर प्रोजेक्ट वाइज ठीक है तो यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम ठीक है ओके। तो जेपी मॉर्गन में ही मैंने मेरे प्रोफाइल का जो दिखा आई स्टार्टेड अप्लाइंग ओके ओके। तो मैंने अप्लाई किया एंड या So yeah, that's great actually. JP Morgan is big. I think top four company in a world, right? इट्स अ वेरी Microsoft, बिग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी investment bank. बहुत बड़ा है पिछले या पिछले महीना शायद नवंबर में मैंने एक पॉडकास्ट किया था। वो उनका नाम है शिवेंद्र राज सिंह। He also know from JP Morgan Mumbai. हम्म And that video I got around 1.4K views in one day, and I think I gained around 70 to 80 subscriber from that video. नो नाइस Yeah, कांग्रेचुलेशन so yeah, IT के बारे में बात करना एंड ये रैंडम पीपल के साथ बात करना इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम फॉर मी एक्चुअली। सो मैंने ना पता है ना, मैंने वीडियो ये जो करने से पहले मैंने ये लिख के रखा हूँ क्या क्या मैंने बात करूंगा पूरा। ओह नाइस जैसे कि मैंने मैंने आई मैं सोचा कि आई होप मैं सोचा हूँ। ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ लाइक बिकॉज मेरा आदत है थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलता हूँ तो यू लेट मी नो अगर आई एम गोइंग नहीं नहीं नहीं, इसको हम पोस्ट कर लेंगे। मैंने इसको एपिसोड वाइज लिखा हूँ, ठीक है। अगर ओके लोग प्यार करेंगे हम लोगों को, हम लोग का जो डुओ बन रहा है, अगर हम्म लोग प्यार करेंगे वीडियो आएगा अच्छा खासा, तो इसको एपिसोड वाइज पोस्ट करेंगे। जैसे कि हम्म मैंने एपिसोड 1 में लिखा था कि वेलकम टू आशीष एंड हाउ आई कनेक्ट, इंट्रो ऑफ आशीष एंड टेल मी अबाउट योर जर्नी, एंड ऑल्सो what was your preparation during your college and how you get your first job, then help हम्म to means, it will help to fresher by default because your experience and struggle no tell lots of stories to the fresher and हम्म give या motivation, some kind of motivation, right? So ये तो बहुत, जैसे कि हम लोग कुछ बुराई भी नहीं कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये हम्म बहुत ही अच्छा चीज होता है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से। तो हम्म देखते हैं, वाइज मैंने तो किया हूँ। आज तो हम लोग डिस्कस किए भी हाउ यू गेट जॉब। इसके बाद ना, अगर कुछ आएगा वीडियो तो हम बातें करेंगे कि आपका लंदन का जो भी यूके का जर्नी, उसमें कैसे आप काम करते हो, उसका कल्चर कैसा है, हम्म जेपी मोर्गन, हाँ, बाहर का। हम्म एंड देखते हैं। सो हाउ यू फीलिंग? वेट दिस समथिंग न्यू तो मैंने जैसे बोला ना इट्स वेरी गुड टू यू नो always push या yourself to do things that you're not comfortable doing तो you will get to experience something that maybe you will like or maybe not right अगर मतलब experience ही नहीं किया तो like you don't know all like what you are missing out on right तो आप यस definitely जब भी chance मिलता है go out of your comfort zone do something that kind of scares you sometimes right and if you या don't like then don't do it fine but I would say कि at least try करना चाहिए सब कुछ यस, ये तो मतलब जैसे कि मेरा भी था एक पैशन कि मैंने बियॉन्ड आईटी मैंने कुछ अपने लिए करूंगा। जैसे कि ऐसे कि मतलब पॉडकास्ट हो गया, हम्म ब्लॉगिंग हो गया, ये हम्म कंफर्ट जोन से बाहर आके करना पड़ता है। definitely एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू स्टार्ट वीडियो एंड मेकिंग योर फेस इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स हम्म एंड स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ हम्म कॉन्फिडेंस वॉइस। इट्स नॉट इजी, बट धीरे धीरे हो जाता है और स्टार्ट करना जरूरी है। definitely start करना जरूरी that's the like you, if you start like you are halfway there I think मतलब start करना ही like people think कि अब जैसे मैं
मैं भी सोच रहा हूँ एक्चुअली लाइक कंटेंट क्रिएट करना है। आई वाज टॉकिंग टू यू एज वेल अबाउट दिस, सो मतलब कंटेंट बनाना है। आई वाज नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या करना है, टेक बेस्ड करना है एंड देन और जस्ट लाइफ अब्रॉड वाला करना है। लाइक आई डिडंट नो, अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। इवन आई वाज थिंकिंग क्रिएट समथिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग। So maybe या this is a wake up call for me to start doing something. Thanks to डेफिनेटली you. माई सजेशन नो, कुछ मत सोचो, बस स्टार्ट कर लो, ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा बाद में कि आप क्या कर रहे हो। Hmm. बस जो मन में आ रहा है स्टार्ट। जैसे कि आईटी में ऐसे आप, इफ यू प्लानिंग फॉर पर्टिकुलर डीप फील्ड की, सब आई विल गो फॉर आईटी, आई विल गो फॉर कुकिंग, आई विल गो फॉर ट्रैवल, आई विल Hmm. गो फॉर नो आईटी टेक स्टोरीज। सो Hmm. ये स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। Hmm. आप स्टार्ट कर, वीडियो बनाते रहो, जब Hmm. कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आप यू विल नो बाय योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर मेकिंग एंड व्हाट Hmm. पीपल लव्ड। Hmm. ओके, so that's make you know what, confident and very experienced for your channel. Yeah. Hopefully, I'll create one soon. Yeah, Maybe by the time you upload this, maybe I'll create it. Like I'm thinking of creating it definitely. next 1 2 days. So yeah, let's फिर see. बात भी करेंगे कि मतलब कैसे कंटेंट बनाना है, और हम भी काम करेंगे साथ में। ऐसे नहीं कि Definitely. इसके बाद, या इसके बाद अगर एपिसोड वाइज पोस्ट करेंगे तो फिर बीच बीच में कनेक्ट होके बात करेंगे, उसको कर देंगे रिलीज। Hmm. So no, I also feel very happy and grateful to have you in this podcast because ये मेरा पहली बार हुआ है, ठीक है। No, it was my first experience कि I picked up someone random from LinkedIn and no, मेरा वो पहला सेंटेंस था कि you are my senior I never met। ये सेंटेंस मैंने खुद बोल के, एंड मेरे को खुद इतना अच्छा लगा था कि यार मैंने क्या सेंटेंस मार दिया यार। So, उसके Yeah. बाद फिर पॉडकास्ट, नाउ यू सी, हम लोग मीटिंग में हैं, बात कर रहे हैं, इसको रिलीज होगा यूट्यूब पे। Hmm. सो इसके बाद मैं जाके ये अपना थंबनेल बनाऊंगा। जैसे कि मैं इसका एक फोटो ले रहा हूँ, अच्छा वाला फोटो, Hmm. जितना रॉ हो ना उतना अच्छा होता है। इसका फोटो लेके ना मैं इसको थंबनेल बनाऊंगा। Hmm. Hope you look अगर me होगा good. You make me look ये, good. तो इसको edit करते हैं अभी। Okay. ओके, चलो. 1 सेकेंड, ମୁଁ ଆଣିବି, ରୁହ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। Hmm. Hello guys, I hope you liked my podcast with Ashish Bhai. He is pass out from Silicon and he is my senior I never met. So yeah, thank you so much for watching my video. I hope you really enjoyed my video. See you in the next video. Bye for now and bye for Ashish Bhai. Ashish Bhai, bye कर दो। Bye. Bye, guys. Bye bye. ଭାଇ ତମ ଭିଡିଓ ମାନେ ଜୁମ୍ ଅଛି ତ? Zoom আছে? ମାନେ ତମ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରିଥିଲି, ତମ ଭିଡିଓ ମାନେ ବଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ତ, ମୋ ଭିଡିଓ हाँ ଛୋଟ हाँ हाँ, ଦେଖାଯାଉଛି। more border ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। Because Always do ମୋ it on my recording own, କରୁଛି so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.